बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा आलू गोश्त का सालन। सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में इसको खाने का अपना ही लुत्फ़ है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। हम इसको प्रेशर कुकर में रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल का, और इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए। इन प्याज़ों को यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। इतनी देर में हमारे प्याज गोल्डन होते हैं, तो तब तक हम इसके लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए ले लिया है मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, आधा फूल जावित्री का, 1 मोटी इलायची, 3 लौंग ले लिए हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च ले ली है और 1 बादियान का फूल ले लिया है। 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, 2 तेज़पात ले लिए हैं। अब इन 7 मसालों को हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इनका एक पाउडर सा रेडी कर लेंगे। इससे जो होगा हमारे सालन में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और एक देगी सा फ्लेवर आएगा हमारे सालन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो पाउडर है वो बन के रेडी हो चुका है। इतनी देर में प्याज भी हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे, वो भी इसी के साथ हम फ्राई करेंगे। साथ ही अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, आधा किलो मटन ले लिया है मैंने, अच्छी तरह से इसको मैंने धो लिया है, तो वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो सफ़ेद हो जाए। 2 से 3 मिनट इसको लग जाएंगे यहाँ पे फ्राई होते हुए। अब जो हमने मसाला रेडी किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि ऑयल के अंदर अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सूर्ख मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी शामिल कर लेंगे और 1 टीस्पून भर के हम इसमें खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से गोश्त के साथ भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टमाटर। इसका मैंने छिलका उतार लिया है और इसको इस तरह से रफली सा काट लिया है, तो वो इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी 2 कप, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में रेडी कर रहे हैं। तो इसकी फिर हमने सीटी लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हमने गोश्त को है वो 90% तक गला लेना है। तो यहाँ पे गोश्त हमारा 90% तक अच्छी तरह से गल चुका है, क्योंकि हमने बाद में भी इसको आलू के साथ गलाना है। तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको हम फिर से भूनना स्टार्ट करेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो हमारे प्याज हैं साबुत, वो उनका एक मसाला सा बन जाए। इसके अंदर शामिल करेंगे आप 2 टेबलस्पून भर के दही के, और दही को भी हम 2 मिनट के लिए इधर मसाले में भून लेंगे। अच्छी तरह से जब आप गोश्त को भूनेंगे तो इसकी स्मेल भी खत्म होगी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट बनेगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला जो है वो भून चुका है। तो अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं आलू, जो मैंने आधा किलो ले लिए हैं और थोड़े से बड़े इनके स्लाइस रखे हैं, वो इसके अंदर शामिल करके हम 1.5 से 2 मिनट के लिए इनको भी इधर भून लेंगे। अब पानी इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं इतना, जितना कि मुझे इसका शोरबा या सालन चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 कप पानी इसमें शामिल किया है और इसको मैं तकरीबन कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि मेरे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो 10 मिनट में हमारे आलू और गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। सालन भी देख लें आप, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत परफेक्ट है। अब यहाँ पे जो है वो फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी मैं कसूरी मेथी। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। 4 से 5 इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देंगे
तो ये हमारा आलू गोश्त का सालन जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तंदूर की रोटी के साथ आप इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।